सड़कें लबालब और उसमें रेंगती गाड़ियां। ये तस्वीर मुंबई की है। महाराष्ट्र में रविवार को हुई भारी बारिश की वजह से पुणे सोलापुर हाईवे पर भयंकर जल भराव हो गया, जिससे सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। बारिश ने शहर की यातायात व्यवस्था को पूरी तरह से बाधित कर दिया। कई गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। दरअसल केरल के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून ने महाराष्ट्र में भी तय वक्त से पहले दस्तक दे दी है। यूं तो सामान्य तौर पर मानसून 1 जून तक केरल और 7 जून तक महाराष्ट्र में पहुंचता है, जबकि मुंबई में ये 11 जून के आसपास दस्तक देता है। पूरे देश को कवर करने में ये 8 जुलाई तक का समय लेता है और 17 सितंबर से उत्तर पश्चिम भारत से लौटना शुरू करता है, जो 15 अक्टूबर तक पूरी तरह से वापस चला जाता है। लेकिन इस बार देश के 5 राज्यों में मॉनसून 10 दिन पहले पहुंच चुका है। 24 मई को केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु को कवर करने के बाद मॉनसून ने 25 मई को पूरे गोवा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से को कवर कर लिया है। रविवार को महाराष्ट्र में 35 साल बाद तय समय से पहले मॉनसून पहुंचा है और अगले कुछ दिनों में मुंबई में तेज बारिश के साथ पूरी तरह से सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब है कि आने वाले वक्त में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। तो वहीं पुणे सोलापुर हाईवे पर फाटक इलाके में बादल फटा है। इसके चलते कई नदी नाले अचानक उफान पर आ गए हैं, जिससे कई गाड़ियां बह गई, ट्रैक्टर भी पानी में डूब गया। पुणे के बारामती और इंदापुर में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में शनिवार शाम को जमकर बारिश हुई। राजधानी शिमला के रामपुर में बादल फटने की घटना भी सामने आई, जिससे काफी नुकसान भी हुआ है। कई गाड़ियां सैलाब में बह गई। वहीं बादल फटने से मची तबाही का आंखों देखा मंजर लोगों ने कुछ इस कदर बयां किया। मैं इसी बिल्डिंग में रहता हूँ सर, किराए के मकान में जो है। कल शाम को ऐसी बारिश आई जबरदस्त आंधी तूफान के साथ, ओले के साथ, और जो है नाले से एकदम से अचानक पानी बहने लगा निकल के जबरदस्त रफ्तार में। जो है साथ में गाड़ियां भी 4-5 बहा ले गई सतलुज नदी के अंदर। हाँ, लोगों के दिल में दहशत भी फैला था। लोग कमरे से अपने बाहर निकल के चीखने चिल्लाने लगे, रोने लगे। एक सर माहौल बना ऐसा जो है। फिर उसके बाद हम अपने अपने कमरों से निकल के बाहर रोड में आ गए सर। सारे बंदे मतलब लेडीज़ भी थे उसमें, बच्चे भी शामिल थे, सबरे मतलब रोड पे आ गए सर। काफी मतलब दहशत का माहौल बना था उस समय जो है। फिर उसके बाद जो है सब कुछ देर के बाद पुलिस भी आई हम लोगों के लिए अलर्ट करने के लिए कि मतलब अपना अपना जो है कमरे छोड़ के दूसरे स्थान पे आप लोग हो जाइएगा। मैं स्थायी निवासी अरसों का हूँ। मेरी यहाँ जगह थाना में शॉप है। ये जो कल बादल फटा, मेरी गाड़ी इस दलदल में फंस गई है। ये मेरे सामने ये सीन है। मैं गाड़ी निकालने आया। शिमला में मौसम विभाग ने 30 मई तक येलो अलर्ट जारी किया है और ऐसे में अगले 6 दिन तक हिमाचल प्रदेश में आंधी तूफान और बारिश के आसार जताए गए हैं। इसके अलावा वहीं यूपी के भी कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 15 साल में ये पहला मौका है जब नौतपा के 9 दिनों में एक भी दिन लू नहीं चली है। नौतपा के पहले दिन 20 जिलों में जोरदार बारिश हुई। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ बीते कई दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।